नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो आपने पहले नहीं सुना था। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि ज़िंदगी में कभी भी धीरे धीरे जब कोई क्या बोलते हैं उसे, किसी चीज़ से बाहर निकलता है, जिसको ट्रेनिंग कह सकते हैं हम, ट्रेनिंग कह सकते हैं जिसको, यार कुछ सीखा इंसान ने, ठीक है, तो उसके बाद वो वैसी ही चीज़ें करना चाहता है। यूजुअली होता है ना, कोई मिलिट्री से निकला, मान लो मिलिट्री से निकला, ट्रेनिंग वेनिंग करके पूरा परेड वेड करके, ठीक है, उसके बाद वो वैसी चीज़ों में ज्वाइन होना चाहता है क्योंकि सीख गया ना, अब सीख गया परेड कैसे करते हैं, कैसे वो मतलब सारा मार्चिंग वो सब होता है। जब किसी को पता चल जाता है तो वो वैसी चीज़ें करने की कोशिश करता है। देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा तो आप ड्राइंग करने की कोशिश करो, ठीक है। आप जब एक बार सीख जाओगे ना तो आपको और मन करेगा ज़िंदगी में। जब भी आपको किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट जगाना है और आपके अंदर इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस चीज़ में इंटरेस्ट जगाना चाहिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी को कुकिंग का इंटरेस्ट हो सकता है, ना हो, तो यार सीख जाओ, पहले सीख जाओ, पहले अनइंटरेस्टिंग तरीके से सीख जाओ, पहले अनइंटरेस्टिंग तरीके से सीख जाओ। सीख जाओगे तो उसमें आप तड़का लगा सकते हो इस चीज़ का कि मतलब मैं इसको यूज़ तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, डे टू डे लाइफ में यूज़ तो कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मेरे को अब आता है ये, तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ इस कला से, जो मेरे हाथों में आ गई है ये कला, क्या मैं इससे और कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी, ठीक है। तो जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, तो ये एक चीज़ आ जाती है आपके अंदर कि यार करना है मुझे, है ना। ये चीज़ लेकिन ना एक एक और जगह अप्लाई होती है। मेरा वीडियो सीधा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं। आज के वीडियो में ट्विस्ट ये है, ज़िंदगी में ट्रेनिंग सिर्फ इधर नहीं होती, ट्रेनिंग एक्चुअली हमारे रिलेशंस में भी होती है। जब भी हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर वैसा ही व्यवहार वो इंसान दूसरे लोग के साथ करता है, जिसको हम गलती से संस्कार कह देते हैं, बट एक्चुअली संस्कार तो क्या ही होता है, वो बस ये होता है कि बच्चे अपने माता पिता का बिहेवियर देखते हैं और उस हिसाब से बाद में एक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे एक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो वैसे करते हैं वो, ठीक है। तो उसमें माता पिता का क्या कंट्रीब्यूशन, उनको भी तो किसी से मिला था, किया उन्होंने जो करना है, ठीक। एनीवेज एनीवेज ये ना एक एक जगह बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर आपने कोई सास देखी है जो अपनी बहू पे बहुत अत्याचार करती है, अरे आपने रियल लाइफ में नहीं देखी होगी, सीरियल में तो देखी होगी, जो मतलब नहीं कि बहू, ठीक है, कि मतलब ये मंदिर में 3 बार घंटी बजानी थी, तुमने 2 ही बार बजाई, फिर ऐसे कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षक होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे जो सासें होती हैं, क्यों होती हैं ऐसी, इतनी पर्टिकुलर, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में नुस्ख निकालने वाली, कि हलवे में चीनी की जगह नमक डाल दिया, मतलब नॉर्मली बता दो नमक पड़ गया यार, नहीं खाएगी, नहीं नहीं, हलवे का उपमा बना दिया है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुना सकती है सास, है ना। और बहू, उन सीरियलों में आपने देखा होगा कि वो तो फिर सास को ही मना रही है, वो कर रही है, तो यानी वो रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रही है ना। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करिए, मान लीजिए 20 साल से ये बहू अपनी सास को झेल रही है, ठीक है, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए मान लीजिए, ठीक है। कभी तो बेटर होगी वो, कभी तो उसके अंदर वो कड़वाहट आएगी कि यार सास ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, तो कड़वाहट तो उसके अंदर होगी ना, है ना। तो वो जो कड़वाहट है, उसका क्या निवारण है, आप बताइए, उसका क्या निवारण है। कि जब वो सास बनेगी, तो जब कोई नई बहू आएगी,
तो उस पर निकालेंगे भड़ास, क्योंकि अब हम ऊपर हो गए, वो नीचे हो गए, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, कायदे से तो उसको क्या करना चाहिए था कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अब मैं किसी और के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर वो अच्छी इंसान होती या कायर न होती, कायर जो कहते हैं, कायर न होती, जो अपने सास को डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाई, अपनी सास की बैंड नहीं बजा पाई। ठीक है, सास हो सकता है हंसते खेलते, ठीक है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में तो खालीपन आ गया ना, कि इतने टाइम से मार्चिंग कर रही थी वो। ठीक है, इतने टाइम से मार्चिंग कर रही थी वो जब बहू, तो एकदम मतलब झंझोर के लग दिया था सास ने, और वैसी ही ट्रेनिंग हुई उसकी। तो एटलीस्ट अब तो उसको चाहिए होगा कि यार अब सांस मिली है, अब मैं किसी और के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है कि यार वो इतनी बिटर, इतनी फ्रस्ट्रेटेड, इतनी गुस्सा में और इतना ज़्यादा हुआ ना कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और मेरे को ना ये गुस्सा या ये कड़वाहट कहीं निकालनी है। ठीक है, तो फिर उसको दिखती है बहू। ठीक, उसको दिखती है बहू। लेकिन ट्विस्ट ये होता है, ट्विस्ट कहानी में ये होता है, एक्चुअली में बहू की माँ ने भी तो वही चीज़ झेली होगी जो इस सास ने झेली है। बहू की माँ ने भी तो वो चीज़ झेली होगी जो इसकी सास ने झेली है। तो फिर बहू को ट्रेनिंग मिल के आती है कि सास कुछ भी बोले वैसा करना ही मत, वैसा मत करना, वैसा सास की बात मानना ही मत। ठीक है, तुम जितना करेगी उतना वो कराएगी, और कभी खुश नहीं होगी तेरे से। एक डायलॉग खत्म, सास की जिंदगी झंड। फिर कुछ नहीं कर रही वो, जो चाहो वो नहीं कर रही, उसकी जेन्युइन रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें चाहिए ना सास को। अब भैया अगर दामाद और बहू जो भी है वो अपने मतलब ये सास ससुर के साथ रह रहे हैं, ठीक, दामाद और बहू, बेटा और बहू, ठीक है, बेटा और बहू जब रह रहे हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, जब भी उसमें दिक्कतें आएंगी, जब भी उसमें अनबन आएगी, तो कोई संभाल ले। जहाँ हमेशा ही अनबन है, जहाँ हमेशा ही वो है, करती नहीं है, वो ही नहीं होगा, क्या कर लेगी सास फिर। ठीक, उसका अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं रहा है, एकदम पगला रही है, और बहू जो है वो कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। एक्चुअली उसको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है ना कि वो किसी की भी नहीं सुनती, किसी की भी नहीं, भले वो खुद गलत काम करे, किसी की नहीं सुनती वो। तो इतनी सारी कहानी मैंने सुनाई, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल भोगना ही है। ठीक है, अगर हम नहीं भोगेंगे तो हमारी फ्यूचर पुश्तें भोगेंगी, कोई ना कोई तो भोगेगा। ठीक है, अगर आप इतने निर्दयी हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आपका भी कुछ प्रोग्राम भगवान ने सेट करके रखा ही होगा। ठीक है, आपके लिए भी तेल गर्म हो ही रहा होगा कहीं। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ सिर्फ बुरी चीज़ों के लिए नहीं है, अच्छी चीज़ों पे भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी का ज़िंदगी में ख्याल रखें, किसी को प्यार दें, किसी की इज्जत करें, किसी को सराहें, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, क्योंकि यूजुअली लोग जब ऐसा काम करते हैं तो कुछ अपना मतलब निकलवाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ना करते हुए आप बस जेन्युइनली अच्छा बिहेव करें दूसरों के साथ ज़िंदगी में, जेन्युइनली, यानी कि बिना कुछ मांगे किसी से, बिना कुछ चाहे किसी से, अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, अच्छा व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो वो भी आगे पास ऑन होगा। ठीक है, वो इंसान भी फिर आगे दूसरे लोग के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, आपके साथ भले ना करे, हो सकता है जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे वो इंसान आपसे गुस्सा हो रहा था। जैसे यूजुअली होता है ना कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के साथ बहुत झगड़ा करते हैं, माता पिता कितने भी अच्छे हों, बच्चे उनके साथ झगड़ा करते हैं। ठीक है, कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, ठीक है, आप तो क्या आप, जैसे ऐसे माता पिता जो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं बच्चों को या बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो कब कब बच्चे मतलब नहीं गुस्से में हो जाते हैं कि
आपने तो मतलब आप तो गुस्सा ही नहीं करते, आप तो कुछ भी नहीं करोगे, जो भी है ना। ये कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं बच्चे तो, बच्चों का तो काम है हर्टफुल चीज़ें बोलना, है ना। बच्चों का तो काम है माता पिता का दिल दुखाना, ठीक है। अनजाने अनजाने वो अलग बात है, ठीक है। अब कितना ज़्यादा दिल दुखता है वो मीटर तो है नहीं कि पता कर ले कि हाँ ऐसे ऐसे मीटर जाएगा, जैसे वो स्पीडोमीटर होता है वैसे जाएगा, है। ऐसा तो होता नहीं है। तो जो होता है वैसे ही होता है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना वो अच्छा पास ऑन होगा दुनिया में और अच्छा फैलेगा, ठीक है। बुराई फैलती है तो अच्छाई भी फैलती है, ठीक है। अच्छाई फैलाइए, बुराई नहीं वरना पकोड़े तले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप व्हाट्सएप करेंगे इससे, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो। आशा करता हूँ आप वीडियो ज्वाइन करेंगे, वीडियो नहीं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो आखिरकार पता ही है आपको, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी, क्या आपको कुछ इसमें लगा अजीब सा। अगर कुछ आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है कोई बात नहीं, आप बस पीपी कर दीजिए कमेंट, ठीक है। पीपी पीपी कर दीजिए, पीपी। पेरिपोना नहीं है वो, पेरिपोना नहीं है, पावर पंच है, पावर पंच, ठीक है। तो अच्छा लगा तो पीपी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।